हमारे देश में आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए और अमीरों के लिए इस देश का कानून कैसे काम करता है वो आप इस वीडियो में थोड़ा समझ सकते हैं। हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी देख लीजिए। एक आम इंसान अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान कट जाता है, हेलमेट नहीं लगाता है तो उसका चालान कट जाता है, सड़क पर ठेला लगाया तो नगर पालिका वाले उसे उठाकर लेकर चले जाते हैं और जब तक पैसे नहीं देता वो बंदा तब तक उसका ठेला छोड़ा नहीं जाता है। सड़क पर भले ही कितना ही गड्ढा हो, इसके लिए कभी किसी ठेकेदार का चालान नहीं कटा, ना किसी पुलिस वालों का चालान कटा। उस गड्ढे में गिरकर किसी की मौत हो जाए इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाया तो इसके लिए गाड़ी चलाने वाला ही जिम्मेदार होता है। आम इंसानों को सजा मिल जाती है क्योंकि वो लोग पैसे में इतने तगड़े नहीं होते, उनकी जान पहचान इतनी नहीं होती, अच्छा वकील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कानून का डर दिखाकर अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की कमर तोड़ दी जाती है। अब बॉलीवुड को ही देख लीजिए, किसी कलाकार ने किसी गरीब के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसकी मौत हो गई, ये उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसके चाहने वाले भी उसका सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो एक बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है। भाई वो किसी की भी जान ले सकता है, जान ही तो ली है, लेकिन फिल्मों में एक्टिंग तो अच्छी करता है, उसका जिंदगी में हाव भाव तो अच्छा है, दान दक्षिणा करता है। भाई ये सब चीज से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन वहीं एक आम इंसान अगर किसी को जरा सा ठोक दे अपनी गाड़ी से तो फिर उसके साथ क्या होगा, ये हमारे देश का कानून हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा देता है। किसी धर्म पर आपत्तिजनक बातें कह दो, क्या होगा? बॉलीवुड वालों को कुछ नहीं होता। 2 दिन शोर शराबा होता है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर बड़ी बड़ी डिबेट चलती है, अफवाहें उड़ती है, और जो कलाकार किसी धर्म को लेकर, किसी भगवान को लेकर, देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कहता है, वो गर्मा गर्म चाय पीते हुए कहता है कि मामला शांत होने दो थोड़ा, मैं सॉरी कह दूंगा और सब मामला खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो सॉरी कहता है, एक लंबा सा सॉरी उठाकर फेंकता है और वो सॉरी से सब शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून अजब है। देश विरोधी बातें कर लो, सेना का अपमान कर लो, देश विरोधी लोगों से भाई डील कर लो, कोई रिटायर्ड आर्मी अफसरों को थप्पड़ मार दो बीच सड़क पर, आपका कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके पास नाम है, रुतबा है। कानून का मजाक जिस तरह से हमारे देश में उड़ाया जाता है, इसके लिए खुद कानून भी जिम्मेदार है, क्योंकि कानून ऐसे लोगों को सर पर चढ़ाकर रखता है और सब कुछ पैसे का खेल है। कोई अश्लील फिल्म बनाकर पैसे कमाता है, थोड़े दिन के लिए जेल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी अश्लील फिल्म के बारे में कोई डिस्कशन कर ले, देख ले, तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। एक आम इंसान की बात कर रहा हूं। कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। हालांकि है पाप, ये किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए घातक होता है, लेकिन आम इंसान को गलत नजर से देखा जाता है कि छी, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, ये बहुत ही गिरी हुई चीज मानी जाती है। लेकिन कोई ड्रग्स का नशा करे तो ये हाई प्रोफाइल माना जाता है कि ये बड़े लोगों का काम है। ये कोई अगर पकड़ा भी जाए तो भाई ये छोटा बच्चा है, इसे जबरन फंसा दिया गया, इस तरह की बातें कही जाती है। और ड्रग्स जैसे केस में बड़ी ही आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर अगर आपको सिगरेट पीते हुए किसी ने पकड़ लिया तो फिर आपका लंबा चालान काटा जाता है, और चालान ना भरो तो आपको जेल में उठाकर ठूंस भी दिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे सबूत तो अदालत में जाने से पहले ही मिट जाते हैं, या तो खरीद लिए जाते हैं, और जो बिकते नहीं उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की अदालतें अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, हमारे देश का कानून गलत है। कानून सभी के लिए वही है और अदालतें भी वही है, लेकिन अदालतों में जो वकील होते हैं वो जिस तरह से अपना मुद्दा लड़ते हैं, गवाहों को खरीद देते हैं, गवाहों को मैनिपुलेट करते हैं, और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान इस देश की मीडिया का होता है। जो गवाह ईमानदारी से अपना बयान देने जाता है उसके बारे में गलत खबरें दिखाई जाती है, उसे किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाता है, आरोपी बना दिया जाता है उस गवाह को ही। तो भाई अब गवाह बेचारा खुद को प्रूफ करे या किसी के खिलाफ गवाही देने जाए। यही वजह है कि हमारे देश में बड़े से बड़ा मुजरिम बच जाता है, बड़े से बड़ा गुनाह कर। इसलिए मीडिया के लिए भी एक ऐसी सजा कायम करनी चाहिए कि पहली बात तो किसी भी इंसान के ऊपर आप फेक खबर दिखाते हो, गलत खबर दिखाते हो, झूठी अफवाहें फैलाते हो, मैनिपुलेट करते हो खबरों को, तो सबसे पहले उस मीडिया का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और 4-5 साल के लिए कैंसिल हो जाना चाहिए और करोड़ों रुपए उससे वसूले जाने चाहिए,
तब जाकर देश में कुछ बदलाव होगा। वरना जिस तरह से मीडिया ने इस देश का पूरा माहौल बिगाड़ कर रखा हुआ है, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है।